हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का चैप्टर 9 लेके हम चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट आज पढ़ाएंगे। इसके बारे में क्या क्या है ये आपको पता चलेगा। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1 9.2। और इसके पहले अभी हमने हाल ही में 8 चैप्टर को फिनिश किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जो पेरीमीटर होता है किसी क्लोज फिगर का, वो उसकी बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, और करके यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द बाउंड्री या बाउंड्री का सम। जैसे सपोज दैट हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये हमने रेक्टेंगल लिया, तो ये इसकी बाउंड्री है चारों। तो हम क्या करेंगे, इनकी टोटल लेंथ यानी कि ये भी, ये और ये, इनकी टोटल लेंथ जो होगी वो हमारा क्या कहलाएगी, पेरीमीटर कहलाएगी। यानी कि जैसे अगर हम इसको नाम दे दें A B C D, तो क्या टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ये हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। एरिया, द स्पेस कवर्ड थ्रू अ बाउंड्री। जो स्पेस है किसी बाउंड्री के द्वारा कवर किया जाता है इस कॉल्ड एरिया। उसे क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे ये तो हमने पेरीमीटर बता दिया। अब जो ये चीज है, ये पूरा स्पेस बाउंड्री के द्वारा कवर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया बोलेंगे। या इसे इनर एरिया भी बोलेंगे, और इसके बाहर वाला जो एरिया होगा उसे आउटर एरिया बोलेंगे। ये हो गया हमारा एरिया। तो हमने जान लिया एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। मतलब किसी भी फिगर की, क्लोज फिगर की बाउंड्री की टोटल लेंथ। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो क्या हो गई, टोटल लेंथ हो गई। ऐड कर दी तो ये टोटल लेंथ हो गई। मतलब पेरीमीटर किसी क्लोज फिगर की टोटल लेंथ बाउंड्री की होती है, उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द बाउंड्री। और एरिया होता है द स्पेस कवर्ड थ्रू अ बाउंड्री। जो स्पेस कवर्ड किया जाता है बाउंड्री के द्वारा, ये जो स्पेस है जो बाउंड्री के द्वारा कवर्ड किया जा रहा है, इस कॉल्ड एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम, एरिया बोलते हैं। अब आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन के इस पार्ट पर। अब आता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। अब कैसे बताया ये हमने, इसे देखते हैं हम। जैसे कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये है, जैसे मान लिया हमने ये स्क्वायर है, इसकी सभी साइड इक्वल होंगी। ये हमने A मान लिया, ये B, ये C, ये D। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। यानी ये सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ये सभी इक्वल हैं। तो 4 इंटू साइड। अब हम इन सभी साइड को या तो ऐड कर दें, तो 4 साइड हो गई हमारी। अब चारों साइड इक्वल है हमारी, या तो इसको ऐसे लिख देंगे, 4 इंटू साइड लिख देंगे हम। अब चारों साइड इक्वल हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 सभी को ऐड कर देंगे। तो 4 साइड ऐड होंगी, सेम की होगी, तो 4 इंटू साइड होगा। अब क्यों होगा ये बता देते हैं। हमने 6th क्लास में पढ़ा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी साइड इक्वल हो, ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड इक्वल हो। जैसे कि ये स्क्वायर लिया है, उनकी सभी साइडें कैसी हैं, इक्वल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वन साइड। क्या, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है इसमें, 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइड 4 है तो 4 कर दिया, मल्टीप्लाई साइड।
या लेंथ ऑफ वन साइड, एक साइड की किसी की एक हम लेंथ ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा इसका। तो ये क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर हो गया। इसे करके भी दिखाते हैं। जैसे हमने मान लिया ये हमने जो हमारा स्क्वायर दिया है ये सभी 2 सेंटीमीटर का है, सभी मान लिया हमें 2 सेंटीमीटर का है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे साइड को, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे हम, 4 इंटू साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक साइड हम ले लेंगे कोई भी, एक हमने ये ले ली, तो 4 2 = 8। तो देखो ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि बात एक ही है। पूरा इसका जो हमने पेरीमीटर यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया। अब आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। जैसे हमारा रेक्टेंगल का होता है साइड लेंथ इंटू ब्रीथ। रेक्टेंगल का जैसे ये मान लिया रेक्टेंगल है हमारा, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, एक ये साइड है, एक ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही ये हो जाएगा। इसकी तो सभी साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, या फिर इसको क्या लिख देंगे, साइड स्क्वायर लिख देंगे। अब आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब ये कैसे होता है ये देखें, स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती थी, अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके सामने सामने की जो साइड होती हैं, आमने सामने की, वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। यानी कि जैसे हमने ये लिखा ABCD दिया, तो जो हमारा AB साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल होगी, और जो हमारी ये BC साइड होगी ये किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी, यानी कि ये हमारी इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे, अब एक साइड ये दी है, एक साइड ये दी है, ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई, लेंथ और विड्थ हो गई। अब ये भी लेंथ होगी, ये भी विड्थ होगी, ये हो गया। अब हमारे पास 2 लेंथ है, 2 विड्थ है, तो हम इनको ऐड किया हमने, L + B + L + B ऐड कर दिया। अब हमारे पास 2 लेंथ है, 2 विड्थ है, तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा 2L प्लस का 2B। अब 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ प्लस ब्रीथ, ये बचेगा हमारे पास। तो देखो वही फॉर्मूला निकल आया इससे, ये वाला। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगला है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ और एक विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एरिया निकल आएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बाकी ये चीज़ हम आपको समझा ही चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वन साइड। रेगुलर का मतलब ये होता है उसकी सभी साइड इक्वल हो, जैसे कि ये हमारा दिया है, स्क्वायर दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे, ट्राइंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल रेक्टेंगल के पार्ट में, तो सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब 2 ट्राइंगल का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे कि ये हमें रेक्टेंगल दिया है, इसके हम देखो 2 ट्राइंगल बना के दिखा देंगे आपको। हमने यहाँ से इसका ये डायगोनल बना दिया। अब देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें। एक हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब ये 2 ट्राइंगल से मिलकर बना है, इसको और इसको अलग कर दें अगर हम, यहाँ से बीच से काट दें अगर हम, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये है। तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल के एरिया का सम इज द सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया के सेम होता है, इसलिए इसको बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हम इसको लेंथ इंटू विड्थ भी बोल देते हैं। लेंथ इंटू विड्थ, जैसे हमने लेंथ इंटू विड्थ बोला, तो हमारे पास पता है ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है, तो ये विड्थ है। तो ये ट्राइंगल है
वो रेक्टेंगल का आधा हो गया यहाँ से। अगर आधा हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, जब हाफ हो गया है और एरिया क्या होता है इसका, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ का आधा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाफ लेंथ इंटू विड्थ, या इसी को हम बोल देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। ये यहाँ से ये ट्रायंगल बन गया। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हमें पता है कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड को ऐड करके, सभी साइड को जोड़ के। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, मतलब इसका, इसका और इसका, इन तीनों साइड का सम कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ट्रायंगल। अगर रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर का मतलब है जब सभी साइड इक्वल है, तो सभी साइड जब इक्वल होती हैं तो हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड, ये बताया था आपको रेगुलर पॉलीगॉन का। तो नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल में कितनी होती हैं, 1 2 3 होती है, तो 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, ये हो गया हमारा। यहाँ से हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। अब देखो पैरेललोग्राम होता कैसा, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है, मान लो हमने यहाँ से इसको किक मार दी, यहाँ से किक मार दी, तो ये इस टाइप से बन गया, इस टाइप से बन गया। तो ये हमारा रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो गया, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब देखो, अब जब ये इसकी, अब एक चीज़ और है, अब इसमें तो हम रेक्टेंगल में यही हमारी हाइट होती थी, यानी कि विड्थ या हाइट जो भी हो यही होती थी, लेकिन इसमें अब ये नहीं होगी हाइट, क्योंकि यहाँ तो ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो यहाँ से इसकी हाइट कौन सी बनेगी, यहाँ से इसकी हाइट अगर अंदर बनाएंगे तो हमारी ये बनेगी, ये होगी हाइट, और अगर बाहर बनाएंगे तो हमारी ये हाइट होगी, ये वाली। और बेस हमारा क्या रहेगा, ये है बेस, और ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, ये या ये हाइट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। तो और एक चीज़ और बता दें, रेक्टेंगल से क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। और हमारा स्क्वायर से क्या बनेगा, स्क्वायर हमारा इस टाइप से होता है, स्क्वायर से हमारा बनेगा रोम्बस। जैसे स्क्वायर पे मान लो अगर हम इस कॉर्नर पे किक मारें तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, तो ये हमारा इस टाइप से बनेगा, ये यानी कि साइड इसकी भी सेम रहेंगी, चारों साइड इक्वल होंगी, लेकिन ये चेंज हो गया ऐसे में, ठीक है। ये परपेंडिकुलर था, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रोम्बस बोलेंगे। मतलब रेक्टेंगल से क्या बनेगा हमारा, पैरेललोग्राम बनेगा, और इससे रोम्बस हमारा बनेगा। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं सर्किल के बारे में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी कि सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं, जैसे हम पेरीमीटर बोलते थे उसी तरह इसको जब कोई सर्किल में हो, मतलब साइड ना दी हो, ऐसा दिया और इसकी बाउंड्री हमें पता करनी हो, ये पूरी बाउंड्री, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सरकमफ्रेंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो यही बताया गया है, द डिस्टेंस कवर्ड अ सर्कुलर रीजन, जो डिस्टेंस कवर की जाती है सर्कुलर रीजन की, जैसे ये दिया है हमारा, ये सर्कुलर रीजन की पूरी डिस्टेंस है, इज नॉन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C = 2 पाई r, ये हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। वेयर पाई = 22/7, जहाँ पे पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, यही 7 का अगर हम 22 में डिवाइड दे देंगे तो हमारा निकलेगा 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस सर्किल की। अब हमारा एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई r², ये हमारा होता है एरिया ऑफ सर्किल।
तो आज हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट भी फिनिश कर चुके हैं चैप्टर 9 का। आशा करते हैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और ये चैप्टर 9 चल रहा है हमारा। आगे हम अगला जो वीडियो बनेगा वो एक्सरसाइज होगी चैप्टर 9 की। इसमें चैप्टर 9 में जो भी आना था, जो एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में पढ़ेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जान चुके हैं। अब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए आपको डाला जाता है ताकि इंट्रोडक्शन आप जब देख लें एक बार तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई असुविधा ना हो, तो एक्सरसाइज को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जो आपका पूरा चैप्टर होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो हम क्लास 7 का चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन को फिनिश कर चुके हैं। अब आगे आते हैं, आगे हम बताएंगे एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 9.2, उसके बाद चैप्टर 10, 11, ऐसे ही एक एक करके सारे चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम 8th की बुक उठाएंगे, फिर 8th के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। पूरा यहाँ से आपको 7 to 12 पूरा यहाँ पे NCERT मैथ्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और वीडियो एक बार अच्छे से वॉच करें आप, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते जाएं और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। लाइक तो हर वीडियो को करते ही जाएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जब आप यहाँ से जाएं तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।